जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ पारुल और एक बार फिर आप सबका स्वागत है लेट्स कैलकुलेट पर। तो भैया हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का मैथ और आज हमारी 2A एक्सरसाइज चलेगी। भाई चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। तो भाई देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। भाई सबसे पहले देखेंगे, हम इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको करेंगे भाई हम फैक्टर। ये देखिए भाई x² + 3x माइनस के 10, ये हो जाएगा हमारा 10 के फैक्टर्स करेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 2 गया तो 3। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया हमारा x² + 5x माइनस 2x माइनस 10। तो x कॉमन लिया, x + 5 - 2 कॉमन लिया तो x + 5। भाई हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए, x + के 5 और x - 2। तो यहाँ से हमें मिली x की वैल्यू -5 और प्लस के 2। ठीक है भाई, अब देखिए भाई हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहले ये देखिए भाई, वेरीफाई द सम ऑफ ज़ीरोज़। सम क्या होता है, ऐड। तो दोनों को जोड़ दीजिए भाई, -5 और प्लस के 2, कितना बचा, -3। और इक्वेशन में भी क्या है हमारा, -3। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, 2 पंजे 10, 2 × 5 -5, तो बना भाई हमें -10। और इक्वेशन में भी क्या है हमारा, -10। ठीक है भाई, चलिए कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस b/a हो गया हमारा 3। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ x² c/a -10। यानी दोनों इक्वेशंस जो है हमारी, दोनों वैल्यूज जो है वो हमारी परफेक्टली मैच हो रही हैं। ठीक है, ये देखिए भाई ये क्या है हमारा, ये हमारा c, ये है a। तो c/a -10 और b/a तो -3 बाई 1 यानी -3। ये देखिए, ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, इसके बीच के क्वेश्चन कुछ सिमिलर थे तो इसलिए हमने छोड़ दिया है। भाई 4x² - 4x प्लस के 3। अब 3 चौक 12। भाई ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म इंटू a² का कोफिशिएंट। ये हो गया 12। अब 12 के फैक्टर्स करो और उनको चाहे जोड़ के चाहे घटा के, ये b वाली टर्म हमें लानी है। तो 6 दूनी 12, तो 6 से 2 गए तो 4। ये देखिए 4x² माइनस के 6x प्लस के 2x - 3। 2x कॉमन लिया दोनों से, तो 2x बचा यहाँ, माइनस के यहाँ बचा 3, 2 तिया 6। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिया, 2x - 3। दोनों से 2x - 3 कॉमन आया, बचा ये। भाई यहाँ से मिल गई वैल्यू हमें 3/2, यहाँ से मिल गई -1/2। चलिए अब वही कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3/2 - 1/2, बचा कितना, 2/2 यानी 1। ठीक है, ये देखिए और रखिए कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² बराबर -4/4, बचा प्लस का 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2 गुना -1/2 - 3/4। ठीक है भाई, चलिए कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ x बराबर -3/4। ठीक है, परफेक्टली मैच हो रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ये भी वही है, √3 × 2√3, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। भाई √3, ये देखिए √3 गुना 2√3। भाई √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 यानी कि 6। ठीक है, चलिए और 6 कितना होता है हमारा, 3 2 जा 6। ठीक है, ये 2x कॉमन लिया, √3 बच गया, यहाँ से 1 बच गया इसके साथ, ये और इसको साथ रखा, √3 कॉमन लिया, यहाँ बचा √3x माइनस के यहाँ बचा 1। ठीक है, कॉमन लिया, यहाँ बचा √2x - √3। दोनों को सॉल्व किया तो x बराबर मिल गया 1/√3 और यहाँ मिल गया √3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया 1/√3 गुना प्लस के √3/2। भाई दोनों को 2√3 आ गया, यहाँ 2 गया इधर तो √3 गया इधर, तो 2 और 3 5, सेम वही बना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ इक्वेशन में ये क्या है हमारा, 5/2√3। ठीक है, -b/a होता है ना ये वाला। ये देखिए अब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², 5/√3 सिंपल। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 √3 गुना वर्गमूल या √3
2। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा √3/2√3, या फिर इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। और हम इसमें देखेंगे कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखिए, ये हो गई भाई कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, 2 मिल जाएगा और यहाँ भी हमें 2 मिल जाएगा। हम चाहें तो एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, जो सिमिलर क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए, उनको आप स्वयं करेंगे। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स बराबर 2x² + 5x + k, तो सेटिस्फाइंग देयर रिलेशन α² + β² + अल्फ़ा बीटा बराबर 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। भाई रखो ax² + bx + c बराबर 2x² + 5x + k। भाई a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर k। भाई अल्फ़ा प्लस बीटा कितना -b/a, माइनस के 5/2 अल्फ़ा इंटू बीटा k/2 यानी c/a। ये क्या होगा भाई हमारा c/a। ठीक है, चलिए आगे। भाई α² + β² + 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि हमें इसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास α² + β² की वैल्यू नहीं है। तो 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दिया, 2 घटा दिया, ये पूरा बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसमें से ये गया तो माइनस अल्फ़ा बीटा, वैल्यू रख दी अल्फ़ा प्लस बीटा की, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सॉल्व किया, ये आ गया 25/4 - k/4 बराबर 21/4। चलिए देखिए भाई, -k/2 बराबर 21/4 - 25/4, माइनस के 4/4, तो -k बराबर 1/1 -1 × 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर 2। ठीक है, देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 1, फाइंड हेंस द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। भाई जीरोज भी निकालने हैं और पहले तो सबसे पहले पोलिनोमियल निकालना है। भाई अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 दे रखा है, 5/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन क्या होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, वैल्यू रख दी, सॉल्व किया। भाई 2 की गुना यहाँ भी कर दी, यहाँ भी कर दी, तो क्या हो, ये 2 0 में चला जाएगा, 2x² - के 5x + के 2 मिल गई इक्वेशन। ठीक है भाई, ज़ीरोज़ अब निकालना इसके भूल गए हैं भाई शायद, चलिए अभी निकाल लेते हैं। ये देखिए भाई, ठीक है भाई, देखो भाई ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ये हो गया भाई 2x² - के 4x - के x + के 2, 2x कॉमन लिया तो x - के 2, -1 कॉमन लिया तो x - के 2, तो x - के 2 और 2x - के 1। भाई x बराबर 2 हो गया एक तो, और एक हो गया 2x बराबर 1, यानी x बराबर 1/2। ये हो गए इसके ज़ीरोज़। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। भाई इफ़ x + a इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x² + के 2ax + 5x + 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सॉल्यूशन, भाई x + a बराबर 0, तो x बराबर आ गया हमारा -a। चलिए भाई x बराबर -a, जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 2ax + 5x + 10, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -a रख दीजिए। भाई -a² -a 5a 10, भाई ये 2a², ये भी 2a², ये माइनस का हो गया, माइनस का ही रखने के बाद तो दोनों कैंसिल हो गए, बचा 5a + 10, 5 कॉमन लिया a + 10, तो a बराबर -2। ठीक है, चलिए आगे। ये देखिए, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इक्वेशन का। ठीक है, ये देखिए, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल f(x) बराबर x² - के 8x + k इज़ 40। भाई ये इक्वेशन है, इसके जो ज़ीरोज़ हैं उनके स्क्वायर्स का सम जो है 40 है, तो वैल्यू ऑफ k निकालनी है। भाई अल्फ़ा² + बीटा² बराबर 40, तो वही करो सेम, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाओ इसको, अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा बराबर 40। भाई ये बन गया स्क्वायर, ये -2 अल्फ़ा बीटा बराबर 40। रखो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, तो ये हो गया -के 8, पहले से माइनस है तो प्लस के 8 ये आ गया, और c कितना k/1 यानी k, ये रखा,
ठीक है, रखो 8 8 64 माइनस के 2 के बराबर 40, 64 आया इधर, माइनस के 44 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर 44/2 यानी 22। ठीक है, समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर मिल गया हमें 40। ठीक है भाई, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 40। ये हो गया हमारा 40, ये हो गया, के की वैल्यू हो गई हमारी 22। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो सारी नहीं मिल पा रही हैं आपको तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए भाई, हो सके जिसको भी, किस बेचारे को किसी को नीड हो तो उसकी हेल्प हो जाए, है ना, और हमारी भी हेल्प हो जाएगी, नीड तो भाई हमें भी है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई मेहनत करते रहिए, क्योंकि 10वीं में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है बोर्ड्स में, तो भाई मेहनत तो शुरू से ही करनी पड़ेगी ना। ठीक है, चलिए भाई, जय श्री राम।